जो अब हमारी फर्स्ट वर्कआउट है ये स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वार्म अप से जो लगाने वाले हो केवल 30 सेकंड, बहुत इजी। पैरों को वाइड और हाथों को पूरा ऊपर, यानी कि फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आपको ये वाली वर्कआउट परफॉर्म करनी है। ये बेसिक है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्ट करता है, ताकि आपने वर्कआउट के लिए आप प्रिपेयर हो सको। तो इसके आप 1 सेट 2 सेट डिपेंडिंग आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, कम से कम मिनिमम 30 सेकंड के आपको 2 सेट लगाने हैं। ये है हमारी फर्स्ट एज अ वार्म अप वर्कआउट, दैट इज योर जंपिंग जैक्स। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वर्कआउट, दैट इज योर हाफ कोबरा पोज। करना कुछ नहीं, सिंपल अपने जो आपका कोर मसल, आपका जो एब्स है, उस पर उठा के अपने पूरे वेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। और ध्यान रखना हाथों को पीछे की तरफ, ताकि जो आपका पूरा बैक है वो स्क्वीज हो सके। अगर आपको बैक में फील नहीं आ रहा है, इट मीन्स जो आपका फॉर्म है वो खराब है। तो मेक श्योर ध्यान से देखो मैं किस फॉर्म, किस टेक्निक के साथ अपने बैक को स्क्वीज कर रहा हूँ। पूरे आर्म्स, पूरे बैक, पूरे डेल्ट मसल पे टेंशन क्रिएट हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना। एक एक फॉर्म में जिस चीज़ों को समझा रहा हूँ उसको समझते हुए चलो। तो ये आप लगाने वाले हो 30 सेकेंड्स के 3 सेट्स। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड वर्कआउट की ओर, दैट इज योर हाफ डंबल रोइंग। अब ये बेसिकली आपके जो लैट का, जो बैक का सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको लैट मसल बोलते हैं। तो ये उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। हल्का सा बॉडी को आगे की तरफ बेंड होकर रखना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लैट मसल इन्वॉल्व हो सके। ये बेसिक है, बिगनर भी कर सकते हैं, जिनका सी सेक्शन हो चुका है वो भी कर सकते हैं। कोई भी आपके एब्स पे टेंशन क्रिएट नहीं होगी, बशर्ते अगर आपको बैक में बहुत सीवियर पेन रहा है या होता है, तब ये आपके लिए वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड वर्कआउट की, जो कि है बेंड ओवर रोइंग। ये सिंपल टेक्निक, ये कमर को हल्का सा बेंड रखेंगे और डंबल को सिंगल हैंड से पीछे की तरफ रोइंग करने की कोशिश करेंगे। सिंपल, अगेन 30 सेकेंड्स का आपको 3 सेट्स लगाने हैं। ये हमारी है नेक्स्ट वर्कआउट, बेंड ओवर और रोइंग। कमर में दर्द रहता है, ध्यान से करना, ताकि आपके बैक में ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट ना हो। बिल्कुल यही टेक्निक, यही फॉर्म और यही पॉस्चर के साथ आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है। आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज योर बैक स्ट्रेच। आप 2 डंबल को लेना है, या पानी का बोतल या फिर ईट, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उनका आप यूज़ कर सकते हो। पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे तो देन दोनों डंबल को आगे लेके जाएंगे। पीछे स्क्वीज, देन दोनों डंबल को आगे लेके जाएंगे। सिंपल, बेसिक एंड इफेक्टिव टेक्निक है। ये है हमारी फोर्थ वर्कआउट, दैट इज योर बैक स्ट्रेच। अगेन 30 सेकंड्स के। अगर आप टाइमर नहीं देख पाते हो कोई बात नहीं, 15 रेप्स के आपको 3 सेट लगाने हैं। देखो मैं टो पे पूरा प्रेशर नहीं देके रखा हूं, बॉडी मेरी ऊपर की तरफ होल्ड ऑन की पोजीशन पे है, इसका आपको ध्यान रखना है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज योर बेसिक। कौन सी वर्कआउट है? ये है हमारी डीप कोबरा पोज। अब आगे जाएंगे, देन पूरा पीछे स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करते समय ही आपकी जो बैक है, अपर बैक, वो इन्वॉल्व होती है। इससे पहले हम लोगों ने लोअर बैक को ट्रेन किया, देन अपर, देन मिडिल। इस टेक्निक के साथ हम अपने ओवरऑल बैक को ट्रेन कर रहे हैं। बैक फैट से परेशान हो, ये सारी वर्कआउट आपके लिए इफेक्टिव है। तो बशर्ते पूरा एल्बो स्ट्रेच करना पीछे की तरफ, दैट इज लाइक दिस, यस, सो दैट आपका जो बैक है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। तो ये है डीप कोबरा पोज, और ये है हमारी 5वीं वर्कआउट। सेम इसी टेक्निक के साथ आपको परफॉर्म करनी है। आइए अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। ये कौन सी है जानते हैं? ये है हमारा बेसिक कोबरा पोज। ये है एग्जैक्ट फॉर्म। तो ये जो हमारा चेस्ट मसल है, सबसे जो लोअर पार्ट है हमारा चेस्ट का, उसके नीचे अपने हाथों को रखेंगे, देन ऊपर की तरफ उठेंगे। और उठते समय ध्यान रखना आपके जो बैक है ना, वहाँ पे टेंशन हो। अगर वहाँ पे टेंशन नहीं हो तो फिर से देखो, वीडियो को फिर से प्ले करो, चेकआउट करो और देखो कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारी 6वीं वर्कआउट, दैट इज योर बेसिक कोबरा पोज, जो कि आप लगाने वाले हो 30 सेकेंड्स के 3 सेट। सिंपल एंड इफेक्टिव वर्कआउट। आइए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज योर प्लैंक रोइंग। अब जैसे हम लोग प्लैंक करते हैं, ये वैसे हमारी ये 7th वर्कआउट है। जैसे हम प्लैंक करते हैं उसी टेक्निक के साथ आपको प्लैंक की पोजीशन पहले ले लेनी है, देन एक हाथों को पीछे की तरफ स्क्वीज करना है, सो दैट हम लोग अपने बैक मसल को इन्वॉल्व कर सकें। सिंपल टेक्निक है, ध्यान रखना इस बात का। और कमर पे टेंशन ना आए।
अगर कमर पे टेंशन आ रही है, इट मीन्स आपका जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। हमें फॉर्म से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। ये है हमारी 7th वर्कआउट। आइए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, जो कि है हमारी 8th वर्कआउट, प्लैंक डिप्स। अब इस टेक्निक को करने से पहले आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ों को समझ पाओगे। तो पूरा नीज को स्ट्रेच कर लेना है पीछे की तरफ, लाइक दिस। यस, तब जाके ये आपके बैक पे, यानी कि आपका जो अपर बैक है वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है। साथ साथ आपके एब्स, साथ साथ आपके ट्राइसेप, जिनका ट्राइसेप बहुत लूज है, उनके लिए भी ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव होता है। इसके मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स हैं, 2-3 मसल ग्रुप एक ही वर्कआउट में ट्रेन हो जाते हैं। तो ये है फ़ायदा प्लैंक डिप्स के। इसके भी आप लगाने वाले हो 3 सेट्स। आइए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज योर डेल्ट फ्लाइज। इसको बोलते हैं रियल डेल्ट फ्लाइज। यह बहुत छोटी सी मसल होती है जो पीछे 2 हड्डियां होती हैं, उसको टारगेट करता है। सिंपल टेक्निक है, कुछ करना नहीं है। बैक को नीचे की तरफ झुक जाओ, जैसे आप स्क्वाट करते समय करते हो, हल्का सा उससे आगे आपकी बॉडी का पोस्चर होगा। कमर में दर्द होगा तो ये माइट भी आपको हर्ट कर सकता है, तो कमर में अगर पेन है तो ये वर्कआउट बिल्कुल मत करना है। सिंपल डंबल को पीछे की तरफ फ्लाइज करना है और कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, इफेक्टिव है। इसी फॉर्म के साथ, इसी मोमेंटम के साथ आपको ये वाली वर्कआउट को 30 सेकंड के 3 सेट परफॉर्म करने हैं। अब जो हमारी लास्ट वर्कआउट है, दैट इज योर फुल रोइंग, यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन है, अभी तक हम हाफ कर रहे थे इससे पहले वाले वर्कआउट में, अब यहाँ पे जो रोइंग का रेंज ऑफ मोशन है वो फुल होगा, सो दैट हमारा टोटल कंप्लीट बैक हिट हो जाएगा। अगर कहीं पे मिस हुआ है तो इस वर्कआउट से वो चीज़ें सेटल डाउन हो जानी है। तो ये फिनिशर वर्कआउट कह सकते हो टोटल वर्कआउट का। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 10 वर्कआउट डिज़ाइन किए थे, जो कि आपको बैक फैट में हेल्प करेगा, क्योर करेगा फैट को वहाँ से रिड्यूस करने के लिए। बट डाइट यहाँ पे सही होना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कुछ डाइट्स के बारे में।